नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सौरभ गुप्ता एक बार फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर यूट्यूबर के लिए ये उसका मोटिवेशन का काम करता है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाए, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोग लाभान्वित हो सकें। इसी क्रम में आज आप देख रहे होंगे, मैं जो रजिस्टर बनाया है, इस रजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ती है हमारे विद्यालय में बहुत। क्यों पड़ती है इसके बारे में बताएंगे, क्यों बनाना चाहिए, हमें रजिस्टर बना के रखना चाहिए, ये सारी बातें हम बताएंगे। पहले आप देख लीजिए हमने कैसे बनाना है रजिस्टर। विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला, रजिस्टर का प्रकार क्या है, विभाग संपर्क रजिस्टर, कक्षा 1 2022-23 सत्र, विद्यालय में नामांकन 178, किस कक्षा के लिए बनाया, कक्षा 1। चूँकि आप यह विभाग संपर्क रजिस्टर हर कक्षा के लिए अलग अलग बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मान लो 5 टीचर हैं तो अगर हर आदमी अब अलग अलग तरीके से संपर्क करता है तो अलग अलग बनाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। अगर एक ही टीचर 5 क्लासों को पढ़ा रहा है तो फिर बात अलग है, तो आप एक ही रजिस्टर बना सकते हैं, या 2 क्लासों को पढ़ा रहा है तो एक ही रजिस्टर में दोनों क्लास लिख सकते हैं। अब चलते हैं उद्देश्यों पे, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कम आने वाले बच्चों का कारण जानने के लिए। हमारे विद्यालयों में बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत कम आते हैं, उनका कारण जानने के लिए उनके घर पे अभिभावक संपर्क कर सकते हैं, उनसे जाके बात करें कि आखिर क्या कारण है, क्यों कम आते हैं, और उन्हें प्रेरित करें, उनके कारण जानकर उनको प्रेरणा दें, उन्हें सॉल्यूशन बताएं। दूसरा, स्कूल भेजने के लिए, प्रतिदिन प्रेरित करने के लिए। कुछ बच्चे आते हैं लेकिन अब 1 दिन आ गए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, तो इसलिए उनके पेरेंट्स से जाकर संपर्क करें कि आप प्रतिदिन विद्यालय भेजें, उन्हें विद्यालय के लाभ बताएं। अगर एक दिन में पढ़ाई छूट जाती है तो बच्चा और पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। नामांकन बढ़ाने हेतु ये सबसे बड़ा हमारे विभाग का कार्य है। अगर आपको नामांकन बढ़ाना है तो अभिभावक संपर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम लोग सर्वे भी करते हैं, हाउस होल्ड सर्वे, घर घर जाकर, क्योंकि कोई बच्चा रह ना जाए, सबका नामांकन हमारे विद्यालय में हो जाए या फिर कहीं भी हो, किसी भी, लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई से ना वंचित रह जाए। तो नामांकन बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ता है, अभिभावक संपर्क करना पड़ता है। चौथा, जो अभिभावक पीटीएम में नहीं है, आप आते हो, उनसे संपर्क करके बच्चों की स्थिति बताने हेतु। सारे अध्यापक तो नहीं आ पाते हैं पीटीएम में, कुछ ही आ पाते हैं, और लेकिन अभिभावक संपर्क हर किसी से करना चाहिए। हर बच्चे के माता पिता से उसको बताना चाहिए कि उसका बच्चा किस स्थिति में है, कैसे आता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, घर पे जाकर कुछ पढ़ता है नहीं पढ़ता, सारी स्थिति पर हम उनको अवगत कराएंगे। 5वां है बच्चों की गुणवत्ता सुधार हेतु अभिभावकों से बात करने हेतु। कई बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, इसका कारण घर पे जाकर पता करेंगे। स्कूल में भी गुमसुम बैठे रहते हैं, जानते हैं फिर भी जवाब नहीं देते, और नहीं भी जानते हैं तो ये सब कारण जानने के लिए घर पर जाकर, कि घर पर भी ऐसे ही रहते हैं क्या नहीं रहते, उसको हम घर पर जाकर उसकी वार्ता करेंगे। उसके बारे में घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि क्या कारण है कि बच्चा ये पीछे, तो उससे भी गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी जो चल रहा है, डीबी द्वारा भेजी गई राशि से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, स्वेटर, मोजे, कॉपी आदि खरीदने को कहने के लिए। बहुत से माँ बाप डीबीटी के पैसे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों से जब कहो कि यूनिफॉर्म में पहन कर आओ तो वो कहते हैं कि अभी आई नहीं है, दिलवाई नहीं है, घर वालों ने पैसे नहीं आए हैं। कई बार झूठ भी बोल देते हैं जबकि पैसे जा चुके होते हैं। तो उनका अभिभावक के संपर्क करके हमें बताना पड़ेगा, या तो पीटीएम में बताएं, और पीटीएम में नहीं आते तो उन्हें घर पर जाकर बताना पड़ेगा कि आपके खाते में, इस खाते में पैसे गए हैं, क्योंकि हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। आज इस पैसे का उपयोग इस कार्य में करने के लिए दिए हैं सरकार ने। बच्चों को ये सारी चीज़ आपको खरीदवानी है, ये सब, इस बातों के लिए प्रेरित करना भी अभिभावक हम लोगों का एक दायित्व है। सरकार द्वारा कहा भी जा रहा है कि बार बार कि स्कूल के टीचर और हेडमास्टर इस बात के लिए प्रेरित करें अभिभावकों के लिए पूरे यूनिफॉर्म में
ये खड़ी, जिनका आधार कार्ड नहीं है, मेरा उन्हें प्रमाणित कहने हेतु यह भी बहुत बड़ी डीबीटी प्रक्रिया है। बहुत से लोगों के आधार कार्ड बने ही नहीं है, तो किस प्रकार, तो उनसे कहने के लिए कि आधार कार्ड बनवाएं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छता अभियान, वोटर ID कार्ड योजनाओं के लिए भी हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए भी संपर्क नियमित यूनिफॉर्म और सफाई से बच्चे आए, इसके लिए प्रेरित करने को। कई बार बच्चे नियमित यूनिफॉर्म में नहीं आते, बच्चे को यूनिफॉर्म है फिर भी साफ नहीं है, गंदी नहीं है, रोज ये कहते हैं कि फिची नहीं है या गंदी है। इनका जो गाँव के लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, तो ये सब वो कहते हैं। तो अभिभावक को ये कहना है कि आप बच्चे को नियमित साफ यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म में भेजें, नेल्स कट करके और अच्छे से भेजें, साफ सुथरे करके। तो ये अभिभावक को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। सामाजिकता भी एक बड़ी चीज़ है। हम जब लगातार अभिभावक से मिलते हैं तो माँ बाप को भी लगता है कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, लगातार हम घर पे आता है, संपर्क में बना रहता है और आपकी एक अलग छवि बनती है। अभिभावक संपर्क करना टीचर, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है टीचर के लिए। अगर आप लगातार नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार अगर आप संपर्क करते हैं, मैं ऐसा करता हूं तो इसलिए मुझे पता है सबसे अलग आपकी पहचान बनती है। वरना आप गांव में नहीं जानते लोग कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। जब आप जाते हैं, पर्सनली बात करते हैं, तो अभिभावकों पे उसका अलग इफेक्ट होता है। लगातार न आने वाले बच्चों का कारण जानकर अगर वह कहीं नामांकन और करा लिया है तो अभिभावक से हस्ताक्षर करा ले उस रजिस्टर पे। जो फॉर्मेट अभी दिखाऊंगा कैसा फॉर्मेट है, तो वो अभी चैनल पे बने रहिए, फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। तो अगर क्योंकि नाम का मान लो कई दिन नहीं आ रहा, फिर बच्चा एब्सेंट लग रहा, तो अब क्या करेंगे। और पता चला वो कहीं और पढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। नामांकन कहीं करा लिया है तो उसे सूचना लें, जानकारी लें, हस्ताक्षर करा लें कि नाम काट दिया जाए। यहाँ से फिर नामांकन आप काट सकते हैं, जब अगर किसी ने कहीं और नामांकन करा लिया है 2 जगह। फिर अब हम चलते हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, किस प्रकार फॉर्मेट रहेगा। विद्यार्थी, पहला कॉलम, पिता, माँ, अभिभावक संपर्क, घर पर किससे मिले, किससे हस्ताक्षर, घर पर कोई न मिलने पर गवाह, टिप्पणी कार्य। देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। गुनगुन श्रीपाल, मैंने 9/9/22 को संपर्क किया। कारण क्या था, विद्यालय ना आना। और फिर अभी बने रहिए, अभी बहुत सी बातें बतानी है, आप मिस ना करें। घर पर कोई नहीं मिला, चाचा मिले मोहन, उन्होंने ये बताया कि दिल्ली चले गए हैं, इस वजह से वो नहीं आते। सुमन सागर हैं पुती नाम की, ये भी नहीं आ रही लगातार। तो विद्यालय ना आना कारण, घर पर कोई नहीं मिला, पड़ोसी भी कोई नहीं मिला जो साइन कराते। लोगों ने बताया, साइन किसी ने नहीं की, लेकिन वो उन्होंने बताया ये भी दिल्ली चले गए हैं। राधेश्याम भोजराम 12/9/22 को पढ़ाई में कम रुचि लेने के कारण संपर्क किया। इनके पिता भोजराम मिले और उनसे पढ़ाई से रुचि में बातचीत की, क्यों आखिर कारण क्या है ये कम रुचि ले रहा है। तो जो बातें बताई उन पर फिर हमने कहा इस पर काम किया जाएगा, इससे हमें फ़ायदा मिलता है। जब तक हम पेरेंट्स से बातचीत नहीं करेंगे कि आप एक बार देख लीजिए मौजूदगी से, ये फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। जब भी कोई अधिकारी आता है और बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो वो पूछता है क्यों नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे कि सर आते नहीं है बच्चे, बहुत दिन से एब्सेंट है। तो पूछेंगे, वो ये जरूर पूछेगा आप क्या अभिभावक संपर्क किया, तब आप क्या कहेंगे, हाँ किया। तो कहाँ किया, क्या सबूत, लिखित डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको बना कर रखें। ये आपकी एक सुरक्षा है, बच्चे ना आने का आपने संपर्क किया। क्योंकि अब हमारे यहाँ कई कम से कम 10-20% बच्चे ऐसे रहते हैं जो लगातार अनुपस्थित तो रहते ही हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, शेयर, कमेंट, लाइक सारी चीज़ें करें। धन्यवाद।